जोग गिरे वीरावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो करे तुम हैं अपने भार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। ये बात हारी हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। बिहारी दास कुंवन तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति राधो न विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो नाम सिका सहेज। श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निस देव सुहाको। जय श्री हरि विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल छिन्मय महामधुर सार निर्वद नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजो। श्रीधाम वृंदावन संजो आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। हमारे प्राण स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज दयालु कृपालु आपके शिष्य कृपा पात्र दो शिष्यन की कृतियां रसिकवर श्री स्वामी दयालदास जी उनकी जो है एक कृति है। उनके द्वारा रचित एक छप्पे है। एक ही छप्पे में और कोई लेखन उनका नहीं है। ऐसे भी हैं महापुरुषों को केवल एक एक छप्पे ही प्राप्त भये हैं। लेकिन देखो सार क्या कहा है महाराज ने।
श्री दयालदास जी ने। जैसे आचार्य प्रवर श्री ललित किशोर देव जी महाराज, श्री बिहारेंद्र देव जी महाराज, विठल देव जी महाराज, नागर देव जी, सरस देव जी, इनकी वाणी में अवगाहन प्रवर्ण करते रहते हैं। लेकिन ये दयालदास जी महाराज, इनके एक छप्पे में भी देखो कैसा भाव। एक रस रहे वो अति कठिन, अपने जीवन के अनुभव और स्वामी जी का स्वरूप समझा, उसी लक्ष्य में कह रहे हैं कि समझते समझाते एक रस पूरे जीवन में रहना, एक नाम का आश्रय, एक धाम का युगल प्राप्ति का ही लक्ष्य, एक रस अनन्य भाव में। स्वामी जी के जन तो एक रस में सदा सदा रहने ही चाहिए, तुरीय अवस्था में रहने ही चाहिए, ऐसे बड़े कहते हैं। एक रस रहे वो अति कठिन, बहुत तेरे रस में रहते हैं, बहुत रस, एक रस, एक रास्ता को पकड़ के, एक ही भावना हमारी, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, एक ही भक्ति में हृदय, और दिनचर्या भी जो हमने बना ली नी, बिहारी जी दर्शन, जमुना जी दर्शन, सत्संग श्रवण, समाज गायन, केलमाल जी पाठ, रज का सेवन, भजन, नाम जाप करना, बड़े मंत्र का जाप, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास या श्री हरदास जाप, इतनी माला हमको करनी है। केलमाल जी का पाठ, अष्टाचार्यों की वाणी का जितना भी हो सके, नामावली बिहारेंद्र जी महाराज कर, आदि आदि, श्री विठल विपुल देव जी महाराज की वाणी, जो हमने नेम बना लिया, जितना बना लिया उतना तो बराबर करिए, उससे ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसको कम मत होने दीजिए। ज्यादा हो जाए तो बहुत कृपा। पाठ और बैठ के भजन, और बाकी बैठ के भजन जितना हो जाए अच्छी बात है, समाधिष्ठ अवस्था में या जैसे भी कर सकते हो, एकाग्रचित करके। इसके अलावा नाम को जिब्या पे ऐसे बसा लो, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। और बड़े कह रहे हैं विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबात, ये 5 भक्ति को समाप्त करने वाले 5 आवरण हैं। विषय में रुचि, भोगे हुए विषयों को बार बार भोगने की इच्छा, उसको तृष्णा कहते हैं। कामना, जो हमको जरूरत चीज है वो इच्छा, लेकिन जो जरूरत से भी बाहर बहुतेरी इच्छा है उसको कामना कहते हैं। हमारी आवश्यक सामग्री, आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, लेकिन आवश्यकता से आगे फालतू ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो कामना, उनसे मन को हटाना चाहिए। पहले भोग भोगे, उनके भोगने की और इच्छाएं, तीनों लोग भोग जो करें, इन विषयों से पेट न भरें। तीनों लोग की भोग सामग्री एक ही जन के लिए दे दी जाए, फिर भी कभी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती है।
इन भोगों में सुख नहीं है। इंद्र का उदाहरण देखिए, इंद्र के पास ऐसे कौन से सुख हैं कि सुख नहीं। एक से एक नवीन अप्सराएं, सुंदरी, एक से एक सुंदर विमान, कलप वृक्ष उसके ऑर्डर में है, जो चाहे वो उपस्थित तुरंत। उर्वशी जैसी अप्सरा, इनसे सुगंध निकलती है, वो भी इंद्र के अधिकार में है। लेकिन इंद्र की तृप्ति नहीं भई। यह है इंद्रियों की लोलुपता। जब तक भजन साधना, प्रभु का ध्यान चिंतन, इंद्र लोक के राजा इंद्र की भी तृप्ति नहीं भई। एक ऋषि पत्नी अहिल्या के रूप पे आसक्त, इतना सुंदर तो होगा नहीं जैसा उर्वशी आदि का था, सुंदर भी हो, लेकिन एक कामना, नवीन नवीन कामनाएं जब तक समाप्त नहीं होती हैं, जब तक भजन परायण नहीं होता है, ये अनंत जन्मों से। इसलिए आचार्य जन कहते हैं, तीनों लोक भोग जो करें, इन विषयन सो पेट न भरें। तीनों लोक का राजा है इंद्र, लेकिन उसका मन फिर भी चंचल है। कब तृप्ति भाई? ब्रह्मा जी के संबंध में भी आता है। तो एकमात्र सुख का स्थान तो श्री हरि के चरणार बिंदों का चिंतन है। ओस की बूंद ते प्यास न भाजे, जबलों हरि सागर नहीं साजे। ओस की बूंद सदृश हैं सम्मान, पैसा, मकान, कोई व्यक्ति, इनसे जो सुख की खोज में हैं, ये सब ओस की बूंद सदृश हैं। ये सब सुख एकमात्र सुख सागर, सुख सिंधु तो हमारे स्वामी जी महाराज के चरणार बिंद, लाडली लाल के चरणार बिंद, धाम की उपासना है। श्री हरिदास नाम, श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कलयुग में हेत। कल्प तरु फल फूल प्रेम भरु, ये कल्प तरु है स्वामी जी के चरण, स्वामी जी का नाम। कल्प तरु, जो चाहोगे वो बड़े से बड़ा तत्व, नित्य तत्व प्राप्त हो जाएगा। कल्प तरु फल फूल, फल चाओ फूल छाओ। कल्प तरु फल फूल प्रेम भरो, सन्मुख भय अभय को दे। और कृपण काहू कछु पूछत, कृपण मत बनो और मत भटकाव कर। भटकत फिरत विषय विषले, विषयों में, अरे स्वामी जी के चरणों को, स्वामी जी के नाम को पकड़ लो। बिहारी दा दिन दरस परस रस, दिन माने नित्य। अगर नित्य दरस परस और रस चाहते हो तो आलस बिन पैयत चेत, आलस को छोड़ के स्वामी जी के चरणों का चिंतन, ये नाम जाप करो, सब कुछ मिलेगा। दरस परस रस, दर्शन भी मिलेंगे, युगल का स्पर्श भी मिलेगा, सहचरी भाव भी मिलेगा, और रसावेश भी मिलेगा। युगल का प्रेम रस हृदय में समा जाएगा, सब कुछ। लेकिन श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कलयुग में, स्वामी जी के चरणों का चिंतन सब सत्संग का ये सार है।
लेकिन पूरे जीवन सत्संग सुना जाता है। इस बात को दृढ़ रखने के लिए आश्चर्य की बात, क्योंकि माया का चारों तरफ आवरण है, पुराने पुराने अभ्यास समय समय पर जो है उद्विग्न और अशांत करते रहते हैं। फिर सत्संग का प्रभाव आता है, फिर मन को, इसलिए यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहोहिमा। भगवान कहते हैं जितना मैं सत्संग के द्वारा बस में होता हूं और किसी उपाय से नहीं होता। एक रस रहे वो अति कठिन, तो दयालदास जी महाराज ने स्वामी जी महाराज के शिष्य एक ही पद लिखा है उन्होंने पूरे जीवन काल, और लिखे होंगे तो प्राप्त नहीं। कठिन सज्जनता पारण, तो एक रस हमको रहना है स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी। किसी भी कुसंग, चाहे परमार्थिक कोई इधर उधर भटकाव या कुमार्गी संसारी भटकाव, किसी भी भटकाव में नहीं आना है। एक रस अपनी रहनी में रहना है। वो एक रसता वचन का सिद्धांत में आया है, तन छूटे जो पन रहे, शरीर छूटे जब तक ये प्रण को निभा लो। कौन सा प्रण? केलमाल जी का पाठ होना है तो होना ही है। एक नेम तुमने कोई पकड़ लिया, एक नेम, मान लीजिए वृंदावन वास का नेम है जिनका, और स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव है और किसी की निंदा नहीं करते, ये सब एक ही है। वृंदावन वास से सब सिद्ध हो जाएगा, भाव से निष्ठा से वास करते हैं। एक नेम वृंदावन वास का हो गया, फिर तो सारे नेम सारी कृपा उन पर रसकों का संग है तो हो जाएगी। वृंदावन वास भी नहीं हुआ है शरीर से, तो मन से करो एक नेम कोई भी। मान लीजिए तुमको रज के पात्रों में ही पाने का नेम है, तो कभी भी जीवन में दूसरे पात्र में मत पाइए। हाँ, इमरजेंसी में रज का नहीं तो पत्ता का दोना ये हो जाए, लेकिन धातु पात्र में मत पाइए। होठों से कभी स्पर्श मत करिए। कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो धातु पात्र को ऊपर से धातु पात्र से जल डाल लीजिए मुख में, लेकिन होठों से स्पर्श नहीं। नहीं तो कोशिश तो ये करो कि जल भी जाए तो रज के पात्र में से जाए। धातु पात्र में जल रखा है तो उसको रज के पात्र में कर लो। अब तुम्हारे मुख में जब रज यानी जल जाए तो रज के पात्र से जाए, कोई भी रज के पात्र से जाए, ये उनकी कृपा से नहीं पाएगा। तो रज का सेवन पूरे जीवन पर्यंत, माथे पे रज लगाना ये तो हमारा श्रृंगार, वैष्णवों का अथवा वृंदावनी रसिकों का श्रृंगार है ही। जैसे माता बहनें श्रृंगार करती है ना, ये कौन के लिए करती हैं माता बहनें श्रृंगार? अपने पति, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए, और संसार के लिए नहीं करती हैं कि हमारे पति हमसे प्रसन्न हो। सुहागवती बड़े ठसक के साथ करते कि हम, वो समझ में आ जाता है कि ये इन्होंने पति का वर्ण कर लिया है, ये श्रृंगार में रहती है। ऐसे ही जो तिलक स्वरूप और कंठी, माला झोली, नाम जाप, ये शरणागतों का ये श्रृंगार है। इससे समझ में आ जाता है कि स्वामी जी का तिलक यहां लगा रखा है कि इन्होंने स्वामी जी महाराज का वर्ण कर लिया है। बिहारी बिहारन का, बांके बिहार जी वृंदावन धाम का वर्ण कर लिया है। ये रसिक भाव का वर्ण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। कालहु भय मानव,
मदन गोपाल शरण तेरी आयो, और जम डर प्यो जब दास कहा। यमराज भी भयभीत हो जाते हैं जिस समय शरणागत होता है। कंठी इसके गले में आती है और माथे पे तिलक और मुख में नाम और रज ये आती है ना, यमराज भयभीत हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी अपने खाते में से नाम को हटाते हैं, कहीं मुझे कोई दंड नहीं मिल जाए। जब तू शरण हरि की लीनो, तो कागज छीक तुम्हारो दीनो। आचार्य कह रहे हैं जिस समय तेने हरि की शरण ली थी ना, उस समय तेरा कागज छीक दिया, अपनी फाइल से निकाल दिया। लेकिन ऐसा दुष्कर्म मत कर देना अब तू, कहूं गुरुओं की आज्ञा न माने, नाम जाप न करे, कंठी को भी न पहने और ये आदर न करे, तो दोबारा नाम लिख जाएगा, मान जा, दोबारा नाम लिख जाएगा। ऐसा काम मत कर लेना। इसलिए बड़े तो जमडर पे जब दास का यमराज भयभीत हो जाता। कितना बड़ा सौभाग्य। तो ये श्रृंगार, इस श्रृंगार में एक रसम को रहना चाहिए। रज जितना भी सेवन कर सकते हैं, तो एक नेम कोई भी, मान लीजिए इतना ही नेम बन जाए बाहर रहने वालों को, हमको कभी भी कोई पेय पदार्थ, जल, दूध, रस यानी जूस, कोई भी पेय पदार्थ हमको स्वीकार करना है तो रज के गिलास में ही लेना है। इतना तो बना लो बाहर रहने वालों। और वृंदावन में रहने वालों का अगर पूरा रज का नेम बन जाए कि रज के पात्रों में, बहुत खुशी। थोड़ा थोड़ा ग्रहण करो, जैसा हो सकता है जितना, और उसको जीवन पर्यंत निभाओ। जैसे हम पानी नहीं छोड़ सकते हैं, रोटी नहीं छोड़ सकते हैं, गर्ज है ना, शरीर सूख जाएगा। ऐसे ही अगर हम अध्यात्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्मा सूख जाएगी और हमको नरकों में जाना पड़े। जल और रोटी ये सब स्वीकार नहीं करेंगे, शरीर सूख जाएगा। शरीर को इनकी जरूरत है, आत्मा को भजन की जरूरत है। अपने स्वरूप को भजन की जरूरत, तभी अपना स्वरूप सिद्ध होगा। ये बात तो एक रस रहना। कोई भी एक नेम पकड़ लो, ये नेम मेरे प्राणों का प्यारा है। श्री केलवाल जी साक्षात बिहारी बिहारी स्वामी जी का स्वरूप है, कल्प स्वरूप है। महामिहि फल फलित भय कल्पद्रम, ऐसे श्री स्वामी हरदास जी के पद हैं। जामेन बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार माधुरी के, ये सार के जो सद हैं, ये दंपत आशक्तताई प्रगट करत छिन छिन प्रति ये पद। नवरस सिंगार जो कवियों ने बखान गए, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद हैं, लेकिन पीबे गो सोई भैया जाको न सुहात। और इन पदों का रस वही पान करेगा इनको और कुछ नहीं सुहाता है। पी बैगो सोई भैया जाको ना सुहात। और इन पदों का गायन का प्रेम से परिणाम क्या? दंपति बस करवे के मादक बेहद हैं। भाव से प्रेम से हम गायन करेंगे तो बिहारी बिहारन बस में हो जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी की परंपरा में और भी रसिक परंपराएं वृंदावन में हैं, इनमें आचार्यों की वाणी गायन का नेम है, प्रथा है। क्योंकि ये दंपति यानी प्रिया प्रीतम को बस में करने के एक मादक सदृश, जैसे किसी को नशीला पदार्थ सुंघा दो, सर्प हो कोई, उसको दवा सुंघा दे तो सर्प बस में हो जाता है। कोई भी
ऐसे ही हमारे बिहारी बिहारन मंत्रित श्यामा श्याम श्री हरदास नाम के द्वारा मंत्रित हैं और इन पदों के द्वारा मंत्रित हैं। पद गायन करेंगे तो स्वामी जी महाराज, उनके लाडले बिहारी बिहारिन ये बस में हो जाते। ये कल्प तरु सदृश स्वामी जी महाराज के मुख से निकले हुए कल्प वृक्ष के फल सदृश है। महामहिम कील मालिया मूल को नाम रसालय चार, ये रस का आलय है। केली माला, केली माल, केली की माला प्रेम की माला है। कभी माला टूटती नहीं, बराबर कभी पूरी भी नहीं होती। तो एक रस है वो अति कठिन, कठिन सज्जनता पारन। पूरे जीवन पर्यंत सज्जनता में रहना अति कठिन है, दयालदास जी महाराज कह रहे। और ये धारण करना है। तन छूटे जो पन रहे, तन छूटने तक कोई भी प्रण तुमने ले लिया है भगवत प्राप्ति के संबंध में, सो तन साहब जो, वो शरीर प्रभु से मिलने के योग्य हो गया। एक प्रण कोई भी बांध लो और फिर अपने आप आ जाएंगे जिन कृपा से। एक प्रण, जैसे रसिक परंपरा में इतनी माला जाप करना ही करना है, गुरु मंत्र की नहीं रहना है। बिल्कुल कोई अचेत अवस्था हो जाए, शरीर का अनुसंधान नहीं, ऐसी बीमारी हारी किसी के कारण, वो बात एक अलग है। जब तक शरीर में चैतन्यता है तब तक बराबर तन छूटे जो पन रहे। ऐसे नेम करने वालों की ऐसी स्थिति जल्दी से आ नहीं सकती, ध्यान रखना। बहुत स्थिति बिगड़ भी जाएगी, लेकिन उनके नेम साधन प्रभु अपने आप निभाते हैं, कैसे भी करके। बड़े कह रहे हैं, स्वतंत्र शब्द कोई नहीं बोलते हैं, बड़े कह रहे हैं। बोले सावधान जो हरि भजे, पूरे जीवन भर सावधानी से शरणागति हरि का भजन किया, और शरीर की अस्वस्थता के कारण किसी कारण से अंत हो जो भूल, तन मन की सुधि ना रहे, तो ताछिन हरि अनुकूल। हरि अनुकूल हो जाते हैं, स्वयं अपने अनुगत की जगह पे स्वयं जाप करने लगती है। यह है शरणागति। शरणागति में धोखा नहीं है, प्रभु के भजन में धोखा नहीं है। धोखा तो संसार में है। मोह कर जे द्रोह करते हैं शत्रु मित्र बिचारे, अपने हरि भज प्राण प्यारे। जो मोह करते हैं तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे ये हो, ये संसार चक्र, ये शत्रु हैं भजन को हटाने वाले जो मोहक हैं। जितने भी यहाँ के सौदा जो मोह करते हैं और भजन में से रुचि को खत्म कराते हैं, वो मित्र नहीं है। आचार्य चरण कह रहे हैं वो शत्रु हैं। मोह कर जे द्रोह करते हैं, वो द्रोह माने द्रोही, दुश्मन है। शत्रु मित्र बिचारे, ये मित्र बने बैठे हैं ये शत्रु, जीवात्मा को घसीट के नरकों में। शत्रु मित्र बिचारे, ध्यान दीजिए। तो हमको पूरे जीवन पर्यंत कोई भी एक नियम अपने प्रभु को प्राप्त करने के संबंध में, बिहारी बिहारन को सुख पहुंचाने के संबंध, अपना सुख नहीं मांगना है। तुम्हारा सुख तो प्रभु देंगे, तुम प्रभु का सुख ज्यों ही तुम राखा। अपराधन को दंड दे मुकुम, बड़ी ऊंची स्थिति की बात है। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं
कि मैं अपने अपराधों को माफ करने की आपसे कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। प्यारे, मेरे अपराध कोई हो उनका दंड दो, मुझे दंड दो, लेकिन हमेशा हमेशा आपके श्री चरणों में से चित्त नहीं, ये मांग है मेरी। जितने दंड देना मुझे दो आप। ये हमको सिखा रहे हैं। ध्यान जी महाराज तो साक्षात प्रिया जी के स्वरूप थे। उससे क्या होगा? भजन करने वाले के पास अपराधों का दंड भी मान लिए दिया जाता है तो बहुत छोटे रूप में, क्योंकि मैठत कठिन कुअंक भाल के, क्योंकि भजन की ऐसी स्थिति और भजन का ऐसा प्रताप होता है, मांगता भी नहीं है साधक, लेकिन भजन के प्रकाश से रोग दोष जो बहुत रूप में आने, बहुत विशाल रूप में आने वाले हैं, वो ना की बराबर आके उसको छोड़ जाते हैं। और यदि उसके पास रहते भी हैं तो भजन को समाप्त नहीं, भजन को बढ़ाने के लिए रहते। उनके भजन में उन रोगों के कारण और जो संसार से अनासक्त भाव, शरीर से अनासक्त भाव होगा, इसलिए वो रोग भी एक जो है प्रभु का प्रसाद रूप है। यही तो समझना है। घबराना नहीं है, दवा करनी है, लेकिन एकमात्र हे मेरे प्यारे, जैसे आप चाहो वैसे राखो, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे चिंतन में आप बसे रहो। देव दया कर दान न भूलो, के लिखो भगवत बलित तमाल बिलो को बेल को। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहूं मान सुख रास। मुझे कोई दुख है न कोई सुख है, जैसे राखो राखो, लेकिन आप मेरे हृदय कमल से, मेरे चिंतन से इधर उधर मत हो, यही मेरी मांग है। यही निजी धन है। नाम जप, साधना, इस सब का परिणाम क्या होता है? अखंड चिंतन, आवेश वस्तु का चिंतन में। नाम जब भी नहीं चल रहा है, लेकिन मन वहीं टिका हुआ है, वही चिंतन। ये उनकी कृपा से बाने बन। वो नाम जाप की कृपा से होता है, आगे चल उनकी कृपा से सब एक रस रहन। तो सूतन सहाव जो, ऐसा शरीर प्रभु के लायक हो जाता है। यही समझ लो कैसे शरीर को प्रभु पसंद करते हैं। पूरे जीवन भर जिन्होंने एक किसी नेम को निभाया है, तो प्रभु बिक जाते हैं, और नेम उससे साथ जुड़ जाएं। इन सब नेमों में वृंदावन वास और स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव, सब नेमों के ये दोनों सार हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए और कोई रजरानी से प्रीत नाम जाप लाख लाख बर हरि भजे, एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न होए, लाडली दें विपिन को बास। श्री हरिदास नाम जाप करो बाहर रहते हुए, यही नेम तुम्हारे आगे चल के बन जाएंगे, अपने आप प्रभु बनाएंगे। अपना नेम साधना में तरम भी अहम भाव न हो कि मेरा तो ये नेम है, अनुभव ऐसे जीवन का, ये नेम है, मैं तो बहुत, अरे ये सामने वाले तो कोई नेम नहीं करते, हम तो इतने नेम मारे गए। तुम्हारे नेम फैम कुछ नहीं है, अहम है, नेम नहीं है, अहम है। नहीं तृणादपि सुनिछीन, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी अगर आपके संबंध में कोई भी प्रण अगर निभरा है तो आपकी कृपा से ही है, गुरु कृपा से ही है। मेरी सामर्थ्य इतनी भी नहीं, उनकी कृपा से है, कृपा से, कृपा से। अध्यात्म कोई भी नेम निभा ही नहीं सकता, ये जीव इनकी कृपा से हो सकता। नेक भी अगर तुमने अहम भाव किया, उसी दिन टूट जाएगा। अनुभव है इस दास का। हमसे तो कोई नेम होते नहीं है, पड़े यहां रजरानी में उन्होंने पटक रखे हैं, पर जमुना जी चले जाते हैं
तो एक दिन मन में आई, अरे बिहार जी महाराज की, जमुना जी की बड़ी कृपा है, और रोजाना जमुना जी के दर्शन हो रहे हैं, और बराबर फिर ये भी साथ में आया। अरे वैसे ही बने फिरते हैं, कोई नेम धारण करते नहीं है जमुना जी जाने का। ये ऐसा जमुना जी पे बैठे बैठे ऐसा भी कुभाव आ गया किसी के प्रति, किसी के प्रति। तो क्या हुआ, बहुत दिन से नेम नहीं टूटा था, दूसरे ही दिन भूल गए पूरे दिन कि जमुना जी जाना है क्या। पूरे दिन ऐसे व्यस्त हो गए किसी सेवा में, किसी भी ऐसे व्यस्त तन और मन हो गया, पूरे दिन भूल गए। ज्यादा दिना नहीं, एक दिन पीछे ही। ये अनुभव है इस दास के। अहम भाव अगर आ गया कई काम से। रात को 12 बजे ध्यान आया, जब आराम करने के। अरे मैंने ये तो बड़ा, तो किसी को लेके फिर 12 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे, ये मैंने माफ करो, कृपा करो, गिड़गिड़ाए रोए, हे जमुना जी, ये तो आपकी कृपा से हो सकता है, हे बिहारी स्वामी जी महाराज। समझ में आ गया हमारे जन कैसे कैसे ये कृपा थी कि याद आ गया। ये कृपा थी। अपने जनों को जब भूल भी हो जाती है तो फिर वो समेटने का, समझाने का, समझाने का, फिर तो कभी कोई नेम बन भी जाए तो ये अहम भाव मत लाइए किसी भी तरीके से। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रह, अहंकार नहीं करना। तो दयालदास जी महाराज कह रहे हैं, कठिन कठिन सज्जनता पारण, ये सब कठिन है, उनकी कृपा से सब बन जाता है। सरल भी बहुत है। जब गर्ज हो जाए, मोह रहे तो अति कठिन कठिन कामादिक जारन। मोह रहे तो होना जीवन बड़ा कठिन है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल मोह है। मोह क्या, शरीर और शरीर से संबंधित परिजन, इनसे जो मोह, गुरुओं से, संतों से, अगर ये वहां से हटके मोह है तो ये मोह नहीं है, ये प्रेम है, अनासक्त। लेकिन अपने शरीर से संबंधित इनमें आसक्ति है तो ये मोह है। भगवत संबंध से कहीं आसक्ति है। ये हमारे स्वामी जी के जन हैं, इस तरीके से तो लाभ है। तो मोह रहे तो अति कठिन, मोह रहे तो होना अति कठिन है, लेकिन उनकी कृपा से सरल हो जाएगा। कठिन कामादिक जारन, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, कामादिक में सभी शत्रु आ गए। अपने शत्रु बस कर भाई, जो अंदर तेरे शत्रु हैं इनको बस में कर ले, फिर तेरा बाहर कोई शत्रु नहीं है। अंदर के शत्रु तुझको बाहर शत्रु दिखाते हैं। अंदर के शत्रु तेरे समाप्त हो जाएंगे तो बाहर का तो खोजने पे भी कहीं मिलेगा ही नहीं। जब तक अंदर के शत्रु हैं, जितने हैं उतने ही प्रतिशत बाहर तेरे को देखने को मिल रहे हैं। अपने शत्रु बशकर भाई, काम क्रोध लोभ, ये शत्रु हैं। मोह, निजमत सिद्धांत में आया है, मोह तो यूं मानो कि सेनापति है, माया के दल का सेनापति है मोह। तो मोह सकल व्याधिन करो, अहंकार मोह, बड़े 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 सूरवीर हैं माया के। इधर सूरवीर विवेक है, ये सेनापति है विवेक। कठिन कामादिक जारण,
विवेक का अर्थ क्या है? बीवी एक, बीवी माने दो, एक। हरि और हम एक हैं, सब में हरि विराजमान हैं, हम में हरि विराजमान हैं, तो हम कौन से द्वेष करें? सब संसार हरि स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे इष्ट स्वरूप है, मेरे इष्ट सब में विराजमान है, इसलिए सबको प्रणाम है, कहीं द्वेष की जरूरत नहीं। ये ज्ञान जागृत हो जाए उसको कहते हैं विवेक। बीवी धन एक, संधि विच्छेद की जाए विवेक शब्द की तो बीवी धन एक, विवेक। तो ये विवेक होना है, ये सब साधनों का फल है कि सब में मेरे आराध्य के दर्शन हो, मेरे आराध्य। कठिन काम आदिक जारन, कठिन है इन शस्त्रों से पार पाना, लेकिन इष्ट की कृपा से, गुरु कृपा से, नाम जाप की धाम की कृपा से सब संभव है, सब संभव है। जोग जुगति अति कठिन, कठिन निस्दिन को देवो। अनेक प्रकार की योग युक्ति हैं, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये सब कठिन है। निस्दिन को दहवो, नाना प्रकार की साधना उपासना और इष्ट की विरह में दहवो, इस स्थिति में प्रवीण होना बड़ा कठिन है। कठिन सहज बैराग, कठिन अत मन को गहवो। दयालदास जी महाराज कह रहे हैं सहज बैराग, वै राग, राग माने मोह, समस्त आसक्तियों से वै, समस्त रागों से वै हो जाए, दूर हो जाए, उसको कहते हैं वैराग। आसक्ति रहित जीवन। तो कठिन सहज वैराग, कठिन अत मन को गहवो। वैराग्य तो मन बस में होगा, मन पकड़ में आ जाएगा, मन में प्रभु बैठे हैं ये दर्शित होगा। मन खोजत मुकुंद मिलो, ये सिद्ध हो जाएगा। पतिव्रत पारन अति कठिन, पतिव्रत यानी पतिव्रता धर्म का पालन करना अति कठिन है, लेकिन किया है। यहां पतिव्रत धर्म का पालन का मतलब अनन्य भाव का पालन करना। ये आगे पीछे जो बखान किए हैं उन सब के सार बता रहे हैं, इन सबसे ज्यादा अनन्य भाव का पालन करना कठिन है। बैराग करना, मन को बस में करना, योग युक्ति, निस्दिन का दहना, कामादिक शस्त्रों पर विजय करना, एक रस रहना, सज्जनता स्वीकार करना, मोह रहित होना, ये सब कठिन है। लेकिन इससे भी ज्यादा कठिन अनन्य भाव इष्ट में होना। इसलिए बार बार आपसे कहते रहते हैं इष्ट में अनन्य भाव। पातिव्रत पारन अति कठिन, कठिन भजन निस्दिन करन। अनन्य भाव होगा इष्ट के प्रति, तब ही निस्दिन भजन हो सकता, एक ही भाव के द्वारा। अनन्य भाव, मेरे बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अनसो आंख मूंद बस इन्हीं निहारी जी। ये भजन अनन्य भाव का तभी होगा जब अनन्य भाव, नहीं तो कभी कहीं मने, कभी कहीं मने, कभी कहीं मने। दयाल इते जग में कठिन। दयालदास जी महाराज ऋषि कुंवर, हमारे आचार्य चरण स्वामी जी महाराज के शिष्य, वो कह रहे हैं मैंने अपने जीवन में जो देखा स्वामी जी की कृपा से, युगल की कृपा से, दयाल इते जग में कठिन, जो भी साधन संसार में कठिन है,
श्री हरिदास प्रापति कठिन। स्वामी जी के चरणों में मन लगना इन सबसे कठिन है। अथवा स्वामी जी महाराज की उपासना, आराध्य ये युगल बिहारी बिहारिन, इनका भजन करना ये सबसे कठिन है। अंत में ये बात कही। इससे पहले अनन्यता की बात और भजन की कही, और फिर अंत में ये बात कही। ये कब मिलेंगे? जब अनन्यता से भजन करेंगे तो स्वामी जी महाराज के चरणारविंद, उससे पहले सज्जनता, मोह रहित होना, काम आदि शस्त्रों का जरण, और ये सब साधन करते हुए अनन्य भाव में दृढ़, और फिर स्वामी जी का भजन, और स्वामी जी की रसरीत में दृढ़ होती है। स्वामी जी का भजन करना, श्री हरिदास नाम जाप करना, वृंदावन की रसरीति में रह के ये कठिन कार्य बन जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सरल। कृपा से रसिकन के पग पर तो टूटो गोड़ वज्रो है जुड़े। रसिकन के चरणों में पड़ने से, अहम भाव शून्य होने से, अहम भाव शून्य से, दीनता प्रधान देश में ही रस वस्तु समाती है, विराजमान होती। तो दया लेते जग में कठिन, श्री हरिदास प्रापति कठिन। स्वामी जी महाराज के चरणों की प्राप्ति, चरणों का चिंतन, ये उपासना, ये साधना, वृंदावनीय नित्य रस, ये सबसे कठिन है भैया। लेकिन धन्य हो उदार चूड़ामणि स्वामी जी महाराज। बोले बिहारिंद्र जी महाराज कि ये बहुत सरल हो गया, जितना कठिन है ना वो सब सरलता है, चिंता मत करो। तुम स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों को पकड़ लो, बस जितनी कठिनता है सब समाप्त हो जाएंगी। तुमको जो कठिन लग रहा है कोई कठिन नहीं है, तुम स्वामी जी के चरणों को पकड़ लो। ये सत्संग के द्वारा, रसिकों की कृपा के द्वारा बताया है आचार्य चरणों ने कृपा करके कि जो कठिनता है उतनी है कि स्वामी जी के चरण अनन्य भाव से नहीं पकड़े जा रहे हैं, और स्वामी जी के चरण अनन्य भाव से पकड़ गए तो सारी कठिनाई, श्रम थोड़ो सुख आगरो, ये सरलता बता रहे हैं, श्रम नहीं है इसमें, और सुख सबसे आगे का है, कठिनाई नहीं है। श्रम थोड़ो सुख आगरो, लेकिन कब? पैयत पूरन काम, तुम्हारी पूर्ण कामना हो जाएंगी। बिहारी दास विश्वास थे, विश्वास का मतलब अनन्य भाव। बिहारी दास विश्वास थे जी भजी हैं निह काम। निष्काम भाव और विश्वास से जो स्वामी जी का भजन करेंगे तो श्रम थोड़ो सुख आगरो, कोई श्रम ही नहीं रह जाता है, और सबसे आगे का सुख मिलेगा, सहस्री भाव मिलेगा। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।